जय श्री राम दोस्तों। यूजीसी बिल जो सरकार लाई है उसका विरोध क्यों हो रहा है, पहले पूरा वीडियो देखिएगा। और यूजीसी बिल पे सामान्य वर्ग के नेता क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चाहे सत्ता में जो है या विपक्ष के भी हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो आवाज़ उठाई है, कुछ किसान नेता भी आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ खिलाड़ी भी आवाज़ उठा रहे हैं इसके खिलाफ। सब यूजीसी बिल वापस ना लो चलेगा, लेकिन उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। बिना बदलाव के समानता नहीं आएगी और डर बना रहेगा, क्योंकि कोई भी आज का समय जो है कोई भी किसी को भी झूठे इल्ज़ाम में फंसा सकता है। और आप उस झूठे इल्ज़ाम में फंसाने वालों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो चोर को जब सज़ा नहीं होगा तो चोरी करना क्यों छोड़ेगा? उसके तो मज़े ही ना, वो तो करेगा चोरी। और रही बात सामान्य वर्ग के नेता जो सत्ता में बैठे हो, आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनको डर रहेगा कि हमारे घर पे सीबीआई, ईडी वगैरह वगैरह की छापे पड़ जाएंगे, हमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, हमारा टिकट कट जाएगा। तो उनको डर है कि अगर हमने आवाज़ उठाई तो एक्शन हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनको पता है कहीं ईडी वाले आ जाएंगे, कहीं सीबीआई वाले आ जाएंगे, कहीं कोई आ जाएगा, छापा मारने लगेंगे। तो उसका डर है उनके अंदर। कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी गतिविधि चालू हो जाएगी, हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सामान्य वर्ग के नेता से उम्मीद मत करिए कि वो बोलेंगे, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी की पड़ी है। और उनको ये भी लगता है, चाहे बीजेपी हो या सामान्य वर्ग के नेता हो, उनको ये लगता है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, वोट तो हमको ही देंगे। तो ये गलतफहमी में उनको इस बार मत रहने देना। और इसका जीता जागता उदाहरण इनको ये संदेश देना 2027 के इलेक्शन में जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है। जब ये वोट मांगने आए बीजेपी वाले या सामान्य वर्ग के नेता, तो पहला प्रश्न उनसे यही रहेगा कि उन्होंने यूजीसी के खिलाफ क्या आवाज़ उठाई थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, यूजीसी बिल वापस ना लो, लेकिन उसमें बदलाव की ज़रूरत है, तभी सामान्यता आएगा। क्योंकि आप जो कमेटी गठन करेंगे उसमें भी सामान्य वर्ग का कोई नहीं रहेगा, तो कैसे मान ले कि हम न्याय बराबर होगा? विरोध किसी का नहीं है, खाली जो ये आपस की जो ये खाही खोदी जा रही है बीजेपी के द्वारा। और कहीं ना कहीं बीजेपी वाले, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे बड़े बड़े मंत्री हो, चाहे मोदी जी हो, वो टारगेट इस वक्त योगी आदित्यनाथ को बना रहे हैं। उनको सत्ता से, कुर्सी से हटाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि अगर आप सामान्य वर्ग के लोगों को टारगेट करके उस सत्ता से योगी आदित्यनाथ को हटा के अपनी सरकार बना लोगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप 27 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं जीतेंगे। और सामान्य लोग जिनको जो विरोध कर रहे हैं, अगर वो अपनी माँ का दूध पिए हैं तो विरोध करेंगे उस चुनाव के भी दौरान। अगर इस बिल में संशोधन नहीं होता है या बिल वापस नहीं लिया जाता है, तो उनको उनकी माँ की कसम है कि बीजेपी का पुरजोर विरोध करेंगे। और सामान्य वर्ग के नेता जो भी आएंगे वोट मांगने, जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है, उनको सीधा काला झंडा दिखाएंगे और चलो यहाँ से जाओ। वोट नहीं देना है, नोटा दबा देना, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देना है अगर इस बिल में संशोधन नहीं होता है। क्योंकि इस बिल के वजह से खाही पटेगी। कुछ लोग अपना पर्सनली मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग, कुछ नेता आवाज़ उठाए हैं, उन्होंने इस बिल में संशोधन की मांग की है। कुछ खिलाड़ी भी आए हैं हरियाणा से, किसान नेता भी इसको गलत बता रहे हैं, शंकराचार्य ने भी इसको गलत बताया कि ये बस खाई खोदी जाएगी। इसमें समानता कहीं से नहीं है। समानता की ज़रूरत है, इसमें नियम में बदलाव की ज़रूरत है। और सामान्य वर्ग के नेता से आप उम्मीद ना करें जो सत्ता में बैठेंगे वो कुछ बोलेंगे। हाँ, प्रतीक भूषण ने बोला है, उन्होंने एक पोस्ट डाला है, लेकिन उन्हीं के भाई सांसद जो है उन्होंने ही उस कमेटी को अध्यक्ष थे, उन्होंने ही साइन किया है, उनका भी साइन है। तो एक भाई विरोध कर रहा है, एक भाई उसमें सम्मिलित है। अब इसमें क्या समझे?
सामान्य वर्ग के नेता से फिर से कहूँगा उम्मीद ना करना, ये नहीं बोलेंगे। इनको 27 के चुनाव में बताना है और फिर 29 के लोकसभा के चुनाव में बताना है। कुर्सी से जाएंगे, इनको क्या लग रहा है कि यूपी का इलेक्शन ये भेदभाव करके जीत जाएंगे। यूपी से होते हुए सरकार का रास्ता बनता है और ये आपका सरकार जाएगा अगर बिल में संशोधन नहीं हुआ। जय श्री राम।